वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में हम देख रहे हैं डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके दो वीडियो जा चुके हैं। आज हमारा डे 3 है। इस डे 3 में हम क्या है कि डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चन विद डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑप्शंस देखते हैं। आइए हम डे 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 हुआ उसमें पूछा गया है। इसमें है सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए थिंग फिट टू ईट, कोई भी चीज़ जो खाने योग्य है। ए थिंग फिट टू ईट, तो ये तो हर कोई बता देगा, वो होती है एडिबल। कोई भी चीज़ जो एडिबल है मतलब वो खाने योग्य है। देखते हैं इसके बाकी सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। एलिजिबल, जैसे आप एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हैं, एग्ज़ाम में कुछ कंडीशन होती हैं कि भाई आपने ये ग्रेजुएशन कर रखी हो, इस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी हो या सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपकी इतनी एज होनी चाहिए, या फिर ये बोला जाए आप इस कैटेगरी के होने चाहिए। तो ये सब क्या है, एलिजिबिलिटी है। इसका मतलब होता है फिट और प्रॉपर, टू बी चूजन, वर्दी ऑफ चॉइस, जो हमारी चॉइस है उसके लायक है, यानी एलिजिबल। एलिजिबल से मिलता जुलता एक वर्ड है लेजिबल। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है लेजिबल की। लेजिबल उसको बोलते हैं कोई भी हैंड राइटिंग है वो आपको पढ़ने योग्य हो, मतलब ऑफ ए हैंड राइटिंग और प्रिंट क्लियर एनफ टू रीड, उसे बोलते हैं लेजिबल। आपको ध्यान रखना है LEGIBLE लेजिबल, और एलिजिबल अलग है ELIGIBLE। क्लियर है, यहाँ ELI है, यहाँ LE है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल का मतलब होता है कोई भी फूड जो डाइजेस्ट किया जा सके, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट हो गई, मतलब आप इजी टू अंडरस्टैंड हैं, आप मतलब उसको इन्फॉर्म को आसानी से समझ गए, तो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्टेबल थी। क्यूरेबल, क्यूरेबल किसी डिसीज के लिए होता है या कोई कंडीशन जो एबल टू बी क्योर्ड हो, मतलब किसी चीज़ जिसका उपाय हो सके। जैसे पेनेसिया एक रामबाण है, हर चीज़ की हर बीमारी का इलाज है। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम पूछा गया है लिली लिवर्ड। लिली ऐसे याद कर सकते हैं, लिली का फूल है, लिव, लिव माने जीना। लिली का फूल जो है वो थोड़ी सी भी हवा चल जाए, आंधी आ जाए, तूफान, तो इन सब में क्या होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, वो जल्दी मर जाता है। तो लिली का फूल ऐसे याद कर सकते हो, बहुत कवर्ड होता है, बहुत वीक होता है। तो इसका लिली लिवर्ड मतलब वीक एंड कवर्डली। तो ब्रेव तो उसका अपोजिट हो जाएगा, नॉट ब्रेव इसका आंसर आएगा। नॉटी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है NAUGHTY। कॉमिकल, कॉमिकल मतलब जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, तो क्या होता था, कॉमिक्स सब पढ़ते थे तो हंसी आती थी, तो कोई भी मजाकिया पर्सन जैसे कॉमिकल फेलो, प्रोड्यूसिंग लाफ्टर, अम्यूजिंग, फनी, ठीक है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है अब, ये भी 14 जुलाई 2023 को सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में आया है 2023 में। जीलियस, झील, झील आपको पता है उत्साह होता है, एंथुसिज्म, मतलब जीलियस होता है शोइंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसिज्म। एंथुसिज्म की स्पेलिंग याद होनी चाहिए ENTHUSIASM। इन परसेंट ऑफ ए कॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव है आपका, उसके लिए कोई आपका एम है, टारगेट है, तो आपको हमेशा जीलियस रहना है, मतलब उत्साह बना रहना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए आप उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए वर्ड है जीलियस। एक वर्ड है जो जे से स्टार्ट होता है, सेम स्पेलिंग है, उसमें था JEALOUS, इसमें है JEALOUS। जीलस मतलब हो गया ईर्ष्या करना, मतलब फीलिंग और शोइंग ऑफ एनवियस रिसेंटमेंट ऑफ समवन फॉर देयर अचीवमेंट पोजेशन, मतलब किसी के पास कोई धन संपत्ति ज़्यादा है, किसी ने कुछ अचीव कर लिया है तो उससे आपको ईर्ष्या हो रही है, तो ये बोलेंगे इसको जीलस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथुसियास्टिक, किसका, जीलियस, GEALOUS। अगला वर्ड है डिटैच। डिटैच का मतलब होता है किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना या डिस्कनेक्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एपेथेटिक। एपेथेटिक मतलब होता है उदासीन, जैसे इनडिफरेंट, जैसे मतलब आपके पास कोई फीलिंग्स ना हो किसी भी चीज़ को लेके, कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई एंथुसिज्म ना हो, किसी चीज़ को लेके कोई कंसर्न ना हो, क्या चल रहा है देश दुनिया में कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या हैं, एपेथेटिक, मतलब शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसिज्म एंड कंसर्न। एक वर्ड है पैथेटिक, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से ए हट गया है, तो ये पैथेटिक। पैथेटिक वर्ड होता है कोई भी दयनीय, मतलब अगर बोला जाए कॉजिंग और फीलिंग ऑफ सैडनेस, सिंपैथी, समटाइम्स लैक ऑफ रेस्पेक्ट, स्पेशली बिकॉज ए पर्सन एनिमल इज सफरिंग, मतलब कोई भी दयनीय स्थिति में है तो उसको पैथेटिक बोलेंगे। और एपैथेटिक और इनडिफरेंट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में सिनोनिम है, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं।
अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कैन सब्स्टिट्यूट का मतलब वही सिनोनिम पूछा हमसे। सी हैड एन एबिलिटी, एबिलिटी से पहले एन आएगा, ये ध्यान रखना है। टू परसुएड अदर्स, परसुएड का मतलब होता है किसी को कोई तर्क दे के, कोई आर्गूमेंट करके किसी को मना लेना, किसी को इम्प्रेस कर देना। मतलब इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्गूमेंट, मतलब हमने उस पर अपना प्रभाव छोड़ दिया किसी चीज़। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हैं, कई सारे सेल्समैन होते हैं जो आपको कुछ तर्क देंगे कि भाई इस ब्रांड की या इस आइटम की ये क्वालिटी, तो आपको परसुएड कर लेते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं, आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्प्रेस। इसके बाकी के ऑप्शन देखते हैं। हॉल्ट, जैसे आपने सुना होगा ट्रेन का हॉल्ट है, किसी चीज़ का रुकना। ब्रिंग और कम टू एन एब्रप्ट स्टॉप। अगला वर्ड है सप्रेस, सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबा देना, कोई चीज़ बढ़ रही थी, जैसे कोई बीमारी है, कोई वॉर है, ये चीज़ें इनको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। कैसे? टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन और एक्सप्रेस्ड और फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब किसी का गुस्सा है उसको सप्रेस कर दिया, मतलब किसी गलत चीज़ के कोई अनइवन घटना होने वाली है उसको आपने सप्रेस कर लिया, मतलब प्रिवेंट कर लिया। क्लियर? अगला आउटरेज, आउटरेज एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि मारकाट मचा दी है, फीलिंग ऑफ एंगर है, शॉक है। जैसे अब मैं बोलूँ कि अगर किसी कंट्री में बहुत सारे मर्डर हो गए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो लोगों में दहशत का माहौल है, आउटरेज है, एंगर है, लोग गुस्सा हैं और बहुत शॉक हो गए हैं कि ये सब हो कैसे गया। ये फीलिंग ऑफ एंगर और शॉक को बोलते हैं आउटरेज। दीज मर्डर्स हैव प्रोवोक्ड आउटरेज अक्रॉस द कंट्री। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगले डे 4 में मिलेंगे हम। ये जो सीसेट 2000 एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। हमारा डे 1, डे 2 और डे 3 ये है। आप दोनों वीडियो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट बन गई है अपने चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। वहाँ पे हम अपना क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं सून, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।